हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो हमने अभी तक एफएम में बाकी बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो आज हमने पढ़ना है नॉचेस। ठीक है, नॉचेस क्या होता है? नॉचेस होता है अ नॉच इज ए मेजरिंग डिवाइस नॉच इज अ मेजरिंग डिवाइस used for used for measuring the rate of flow the rate of flow the rate of the rate of flow of a liquid of a liquid of a liquid through the through a small channel और ए टैंक। ठीक है, क्या बोला इसने? नॉच क्या होता है? एक नॉच इज अ मेजरिंग डिवाइस, एक मेजरिंग डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज को मेजर करता है। कहाँ? स्मॉल चैनल और टैंक में, स्मॉल चैनल और टैंक में। ठीक है, it may be defined as 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 an opening in the side of a tank or a small channel in such a way that the liquid surface in the tank or channel is below the top edge of the opening ठीक है, ये क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज अ ओपनिंग। ये क्या है? ओपनिंग है एक। कहाँ पे? साइड ऑफ द टैंक पे या चैनल, स्मॉल चैनल की बात कर रहा है। सच अ वे दैट द लिक्विड सरफेस इन द टैंक और अ चैनल बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। ठीक है, क्या रहता है? सरफेस क्या होती है इसकी? जो लिक्विड सरफेस होती है टैंक या चैनल की, वो क्या होती है? जो भी नॉच की जो एज होती है, टॉप एज होती है, उससे नीचे होती है। ठीक है, क्या नीचे होती है? लिक्विड की सरफेस जो लिक्विड होती है ना। जैसे मानो अगर ये नॉच है, अगर ये नॉच का टॉप एज है तो लिक्विड क्या होगी? लिक्विड की जो सरफेस होगी, टॉप सरफेस होगी जो लिक्विड की, वो क्या होगी? नॉच के टॉप एज से नीचे होगी। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, जो नॉच होता है वो जनरली किससे बना होता है? मेटेलिक प्लेट से बना होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? इट इज जनरली मेटेलिक प्लेट। ठीक है, जनरली मेटेलिक प्लेट का होता है। और चौथा, यूजफुल इन मॉडल एनालिसिस। ठीक है, कहाँ यूजफुल होता है? मॉडल एनालिसिस में। जो आगे पढ़ेंगे मॉडल एनालिसिस और डायमेंशन, उसके लिए ये यूजफुल होता है। ठीक है, इतना लिख लिया होगा आपने कि नॉच क्या होता है? नॉच होता है एक मेजरिंग डिवाइस जो क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज को मेजर करता है। ठीक है, लिक्विड के। कहाँ? स्मॉल टैंक में या स्मॉल चैनल में। दूसरा है इट में भी डिफाइंड एज ओपनिंग, मतलब जो भी इसका जो भी नॉच का जो सरफेस होता है, टॉप सरफेस, वो उससे नीचे क्या होता है? उसके नीचे लिक्विड सरफेस होता है, लिक्विड का टॉप सरफेस। ठीक है, लिक्विड का टॉप सरफेस क्या होता है? नॉच के टॉप सरफेस से नीचे होता है।
मेटेलिक प्लेट का बना हुआ होता है ये नॉच, और दूसरा यूजफुल होता है मॉडल एनालिसिस में, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ नॉच। सबसे पहला आता है रेक्टेंगुलर नॉच, ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच। टाइप्स ऑफ नॉच में सबसे पहले क्या आता है, रेक्टेंगुलर नॉच। तो उसका क्या होता है, जो फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, Q इक्वल्स टू 2/3 CD √2G इंटू L √H की पावर 3/2, H की पावर 3/2, जो ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है रेक्टेंगुलर नॉच का, ठीक है। इसमें क्या करना है, टाइप याद रखना है कौन कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है और ट्रापेजोइडल होता है। उनके जो फॉर्मूले होते हैं वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू 2/3 CD √2G इंटू L इंटू H की पावर 3/2। जो इसमें H होता है वो होता है हेड, ठीक है। H क्या होता है हमारे पास, H होता है हमारे पास हेड, और जो L होता है वो होता है हमारे पास लेंथ ऑफ नॉच या वियर, लेंथ ऑफ नॉच या वियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन आता है, कई बार हमसे क्या पूछता है, जैसे कुछ भी दे देगा क्वेश्चन में, तो क्या पूछेगा, Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H 3/2 के। Q किसके, H/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। Q किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, H 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये पूछा जाता है। ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फिर आता है हमारे पास ट्रायंगुलर और वी नॉच, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास बी आता है हमारे पास ट्रायंगुलर और वी नॉच, ठीक है। ट्रायंगुलर और वी नॉच क्या आता है, ट्रायंगुलर और वी नॉच, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q 8/15 इंटू CD इंटू √2G इंटू L इंटू 10 θ/2 इंटू H की पावर 5/2। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ट्रायंगुलर और वी नॉच, ठीक है। ट्रायंगुलर और वी नॉच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, 8/15 इंटू CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू √2G इंटू L इंटू 10 θ/2 इंटू H की पावर 5/2। जनरली क्या होता है, जो भी हम ट्रायंगुलर या वी नॉच यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, 90 डिग्री वाला, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं हम, ठीक है। जनरली राइट एंगल ट्रायंगल और वी नॉच यूज्ड, ठीक है। जो भी जनरली हम कौन सा, अगर पेपर में इसका न्यूमेरिकल आएगा तो वो भी क्या आएगा, 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल वी नॉच का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर थीटा क्या है, 90 है, ठीक है, थीटा 90 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 θ/2, तो क्या हो जाएगा 10 90/2, मतलब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसको यहाँ पे काट के 1 लिख सकते हैं, ठीक है हम, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर वी नॉच का। अब जो इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, ये पूछा गया था हमसे हरियाणा PSAE 2018 में, ठीक है। इसमें ये पूछा गया था हमको, ये सब कुछ दे दिया था हमको। तो जब इसको आगे हम इस फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे,
फॉर्मूला क्या हमारे पास, Q 8/15 इंटू सी डी इंटू √2G इंटू L इंटू 10θ/2 इंटू H की पावर 5/2। ठीक है, इतना ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। ठीक है, लिखो ना लिखो बात ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कर रखा था, सी डी की वैल्यू दे रखी थी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की 0.6, तो सीधा लिख लो यहाँ पे कि आ गया 8/15 इंटू 0.6 2 इंटू 9.81 इंटू एल इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू एच की पावर 5/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा Q 1.417 एच की पावर 5/2। ये हमसे पूछा गया था पेपर में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये किताब का एक एग्जाम्पल है जो सीधा सीधा डायरेक्ट हमसे उसमें पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू क्या है, डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.417 एच की पावर 5/2 हमारे पास। ठीक है, एच की पावर 5/2। फिर एक क्वेश्चन और है जो पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, पेपरों में आया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। वी नॉच का एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ फाइंड द डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच, फाइंड द डिस्चार्ज, फाइंड द डिस्चार्ज, फाइंड द डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच, ओवर ए triangular notch, over a triangular notch of angle 60 degree when the head over V notch, when the head over the V notch is 0.3 meter, assume CD इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या क्या गिवन है हमको गिवन है, गिवन क्या क्या हमको, एक तो एंगल है, एंगल ऑफ वी नॉच दे रखा हमको, एंगल ऑफ वी नॉच थीटा दे रखी हमको कितनी 60 डिग्री। हमको हेड दे रखा है, हेड ओवर हेड दे रखा है हमको कितना 0.3 मीटर, और हमको सी डी दे रखी है 0.6। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल्स टू 8/15 सी डी √2G इंटू एल इंटू 10θ/2 इंटू एच की पावर 5/2। ठीक है, फॉर्मूला है 8/15 0.6 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू, ठीक है, इंटू 10, क्योंकि लेंथ इसमें दे नहीं रखी तो लेंथ नहीं लेंगे, 10 की पावर कितनी होगी 60/2 इंटू एच की पावर, एच कितनी है हमारे पास, एच है हमारे पास 0.3 की पावर 5/2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.040 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास किसकी, डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेपेजोइडल नॉच के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेपेजोइडल नॉच। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ट्रेपेजोइडल नॉच, ट्रेपेजोइडल नॉच। ठीक है, ट्रेपेजोइडल नॉच, इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्रेपेजोइडल नॉच बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किपोलिटी वेयर। ठीक है, किपोलिटी वेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, जो ये किपोलिटी वेयर लिखा हुआ है ये होता है हमारा स्पेशल केस ऑफ
ये क्या है हमारा स्पेशल केस है, किसका स्पेशल केस है हमारा, स्पेशल केस ऑफ ट्रेपेजोइडल, स्पेशल केस ऑफ ट्रेपेजोइडल नॉच, ठीक है। स्पेशल केस है किसका, ट्रेपेजोइडल नॉच का या वियर का, ठीक है। कैसा होता है, कुछ समथिंग इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, दो ट्रायंगल हो गए और एक कौन सा हो गया, रेक्टेंगल वाला हमारा नॉच हो गया। दो ट्रायंगल नॉच, दो ट्रायंगल नॉच और एक रेक्टेंगुलर नॉच, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। जो इसका साइड स्लोप होता है वो कितना होता है, एक हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, ठीक है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, ठीक है, ये होता है इसका। तो जो इसका डिस्चार्ज निकलता है, जिसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है, जो इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकलता है, और याद रखना जो इसका जो ये वी नॉच है, जो इसका ये जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल बनते हैं, ठीक है। ये कितना, ये क्या बनता है, θ/2 बनेगा, यहाँ पे भी θ/2 बनेगा। जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 डिग्री, ठीक है। कितनी होती है, 14 डिग्री, कितनी होती है हमारी थीटा की वैल्यू, कितनी होती है, 14 डिग्री होती है, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा डिस्चार्ज का, वो क्या बनेगा, ये रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर बनेगा। तो रेक्टेंगुलर का क्या था, 2/3 इंटू सी डी इंटू 2g इंटू एच की पावर 3/2 प्लस 8/15 अंडर रूट सी डी इंटू एल इंटू 2g अंडर रूट इंटू 10 θ/2 इंटू एच की पावर 5/2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है, इसका ट्रेपेजोइडल का, जो हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं जो जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेपेजोइडल का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2/3 इंटू सी डी इंटू रूट अंडर 2g इंटू एच की पावर 3/2, ये किसका है, रेक्टेंगुलर नॉच का, प्लस 8/15 इंटू सी डी इंटू एल रूट अंडर 2g इंटू 10 θ/2 इंटू एच की पावर 5/2, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एक नोट लिखना, एक नोट आता है हमारे पास, इफेक्ट, कुछ नोट आते हैं, एक नोट आता है, सबसे पहले लिखना इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज, इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज, इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज, इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन हेड मेजरमेंट। अगर हेड मेजरमेंट में कोई, हेड की मेजरमेंट में कोई एरर आ गई तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, या उसको क्या क्या लिखेंगे वहां पे। अगर रेक्टेंगुलर की बात हो, अगर रेक्टेंगुलर वियर या नॉच की बात हो, रेक्टेंगुलर वियर या नॉच की बात हो, तो क्या लिखेंगे, dq/q इक्वल्स टू 3/2 dh/h, ठीक है। ये याद रखना, ये आ सकता है, कितना होता है ये होता है 1.5% एरर, ठीक है। कितना होता है, 1.5% एरर। अगर इसी में हम ट्रायंगुलर की बात करें या वी नॉच की बात करें, ट्रायंगुलर की बात करें तो dq/q इक्वल्स टू 5/2 dh/h, ठीक है। ये डेरिवेशन से निकलता है, वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। इसका कितना होगा, 2.5% एरर होगा, इसका कितना होगा, 2.5% एरर। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, लिख देगा इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज ड्यू टू द एरर ऑफ हेड मेजरमेंट, हेड मेजरमेंट के एरर की वजह से डिस्चार्ज में क्या इफेक्ट आता है। अगर रेक्टेंगुलर होगा तो 1.5% का एरर आएगा, और ट्रायंगुलर होगा तो 2.5% का एरर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1.5% और 2.5% का एरर आएगा, ठीक है।
फिर जो एग्जाम में आ सकता है, फिर जो एग्जाम में आ सकता है वियर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा वियर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। वियर्स के बारे में सबसे पहले लिखना कंस्ट्रक्टेड in an open channel constructed in open channel to measure its discharge। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हम इसको कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओपन चैनल में कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, ठीक है। दूसरा, इट इज बिगर इन साइज, साइज में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, नॉच से भी बड़ा होता है, ठीक है ये। तीसरा, इट इज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, इट इज कॉन्क्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर, ये क्या है, कॉन्क्रीट या मैसनरी स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इफ अगर लेंथ क्या है, छोटा है 2 टाइम्स ऑफ हेड से, एंड जो ब्रेथ है वो क्या है 2.5 टाइम्स ऑफ हेड से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अगर जो लेंथ है वियर की वो 2 टाइम्स ऑफ हेड के 2 टाइम से कम है, और जो विड्थ है वो ढाई कम, मतलब 2.5 टाइम्स कम है हेड से, 2.5 हेड से कम है हमारी जो विड्थ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम ब्रॉड क्रिस्टेड वियर बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर बोलेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम, अगर जो लेंथ है वो बड़ा है 2 टाइम्स ऑफ हेड के, एंड जो ब्रेथ है, जो मतलब विड्थ है वो भी बड़ा है 2.5 टाइम्स ऑफ हेड से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नैरो क्रिस्टेड वियर, उसको क्या बोलेंगे हम, नैरो क्रिस्टेड वियर बोलेंगे, ठीक है। इतना ही पढ़ना है वियर में। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज लिखना, एग्जाम्स में आते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में आते हैं स्पेशल पॉइंट क्या क्या है, वियर के टाइप्स और फॉर्मूला। पूछ लेंगे भाई इसके लिए किसने फॉर्मूला दिया था, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रखना, किसने दिया था वो याद रखना। सबसे पहले रेक्टेंगुलर सुप्रेस्ड वियर, दूसरा रेक्टेंगुलर साइडेड कॉन्ट्रैक्टेड वियर, और तीसरा है सुत्रो वियर, ठीक है। इनके लिए जो फॉर्मूला किसने दिया हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर सुप्रेस्ड वियर के लिए फॉर्मूला दिया है रेबॉक फॉर्मूला, उसको बोलते हैं रेबॉक फॉर्मूला, ठीक है। उसने किसने दिया था, रेबॉक ने दिया था अपना फॉर्मूला, किसके लिए, रेक्टेंगुलर सुप्रेस्ड वियर के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फ्रांसिस ने किसके लिए फॉर्मूला दिया था, फ्रांसिस ने फॉर्मूला दिया था रेक्टेंगुलर साइडेड कॉन्ट्रैक्टेड वियर, ठीक है। थर्ड हमारा सूत्रो वियर के लिए किसने फॉर्मूला दिया था, वो दिया था, उस फॉर्मूले का नाम है लीनियर प्रोपोर्शनल वियर, ठीक है। ये सब कुछ याद रखना, ठीक है। जो मेन आता है मैंने वो करवा दिया आपको, जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को
शेयर करना। थैंक यू।